खाते हैं गुड़ अम्मे से परहेज। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा। लोग अक्सर ये ताना मारने के लिए कहते हैं और ये ताना मारना आपने गांव जवार में तो सुना ही होगा, लेकिन इस बार ताना दो केंद्रीय मंत्रियों के बीच में हो रही है। दरअसल आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया है। चिराग पासवान ने बीते दिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा किया था। चिराग ने कहा कि बिहार में और कितने लोगों की हत्याएं होंगी और कितने लोगों की जो बलि है वो चढ़ेगी। साफ तौर पे यही मतलब है कि वो गठबंधन में तो है, एनडीए गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सवाल अपने ही गठबंधन दल के नेताओं से कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे काम को लेकर के जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय उनके पास है। तो चिराग ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये था कि और कितनी हत्याएं जो है वो होंगी और कितने लोगों के भेंट जो है वो चढ़ेंगे। और बिहार में आए दिन, राजधानी पटना में आए दिन एक के बाद एक मर्डर्स के जो मामले हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं और इससे पूरा जो माहौल है वो डरा हुआ है, दहशत में है और डर का जो माहौल है वो कायम है। वैसे में आपको बताएं तो इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी पोस्ट किया था, 2 लाइन का पोस्ट, लेकिन आने वाले 2 साल की राजनीति को ये तय कर रहा था। चूंकि चिराग पासवान ने जब ये बयान दिया पोस्ट करके, तब ये कहा जाने लगा कि चिराग जो है कुछ और ही सोच रहे हैं, क्यों अपने गठबंधन दल के मर्यादाओं का वो पालन नहीं कर रहे। अब इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट कर दिया है ताना मारते हुए। इस पोस्ट में अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जीतन राम मांझी ने लिखा है कि अपराध करवाए राजद वाले, तोहमत लगे सरकार पर, वाह रे गठबंधन धर्म, वाह रे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते हैं गुहरम्मे से परहेज। यह ठीक नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती है, बल्कि उन माफियाओं को ठीक कर दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर एक पर सवाल उठाने वालों को यह बात समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों को यह बात समझना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े करते हैं उनको ये समझना बेहद जरूरी है कि सीएम हाउस में आवास पर अब माफियाओं का वो बैठा उठा नहीं होता है। अब सीधा उन लोगों को जेल के सराखों के पीछे भेजा जाता है, उन लोगों के खिलाफ जो एक्शन है वो लिए जाते हैं। ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के कहा गया। अब ऐसे में आपको बताएं तो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया और ये कोई पहली दफा नहीं है जब जीतन राम मांझी और चिराग के बीच में ये बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कई दफा चिराग पर बड़ा हमला किया और कहा यह जाता है कि जीतन राम मांझी जो है वो चिराग को कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहते या फिर पसंद नहीं करते। दोनों ही दलित समाज के नेता हैं, पासवान और मांझी समाज से आते हैं दोनों। अब ऐसे में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इससे पहले भी स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी को लेकर के सवाल खड़े किए। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है, ना कि चिराग पासवान। उस दौरान भी सियासत काफी ज्यादा तेज हुई थी और अभी हाल ही में एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर के जीतन राम मांझी का ये बड़ा हमला सामने आया है, जहां पर जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के ये बड़ा हमला किया है। तो आखिर ये मतभेद क्यों? क्या गठबंधन धर्म में होने का मतलब ये होता है कि आप गठबंधन में चल रहे खामियों को भी उजागर ना करें? क्या एक दल, एक नेता का असली चेहरा यही होता है कि गलत हो, लेकिन अगर आप उस गठबंधन में हो, सत्ता में हो, तो आप सवाल ना खड़े करो? क्या चिराग पासवान ने गलती कर दी सवाल खड़े करके? क्या चिराग को सवाल खड़े नहीं करने चाहिए थे? नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के चिराग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बहुत सारे जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं और जीतन राम मांझी जो है वो चिराग पासवान को लेकर के ऐसा बयान दे रहे हैं कि गुड़ खाते हैं लेकिन गुड़हम्मे से परहेज है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।